ठेकेदार व लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का प्रमाण है कि यहाँ पर इस फ्लाईओवर से गिरकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से, एक बार मैं अपने साथी को कहूँगा एक बार दिखाए किस तरह से ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है। यदि इसको यहाँ से बंद किया जाता कि या तार या कोई फेंसिंग की जाती, शायद 2 लोगों की जान बचाई जा सकती और 2 परिवार जो कि आज मातम के साया में कहीं ना कहीं उनको बचाया जा सकता है। आप सामने देख सकते हैं कि ये लोक निर्माण विभाग की ओर से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, क्योंकि एक पीछे यहाँ से रेवाड़ी के गांव गोकलगढ़ से लेकर हरिनगर तक, हम हरिनगर में खड़े हुए हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरह से गोकलगढ़ से लेकर और यहाँ हरिनगर तक एक बाईपास का निर्माण कार्य वर्ष 2015 से चल रहा है, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। हम जिस फ्लाईओवर पर खड़े हुए ये वो फ्लाईओवर है जहाँ से 49 वर्षीय बहादुर सिंह, जो कि रेवाड़ी के नई अनाज मंडी नई आबादी निवासी, और दूसरा सोनीपत के खरखोदा निवासी जो कि सुंदर नाम बताया जा रहा है, उसकी इस फ्लाईओवर से गिरने से मौत हो गई। दोनों गोकलगढ़ की तरफ से बाइक पर सवार होकर यहाँ पर आ रहे थे और रात का अंधेरा होने के चलते उनको सामने यह नहीं पता चल पाया कि रोड है या नहीं, और बाइक नीचे गिर गई और उससे गिरने के चलते उस पर वो जाकर गिरे और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ये दर्दनाक मौत कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कही जाएगी, क्योंकि जिस निर्माण एजेंसी का काम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखना था ताकि निर्माण कार्य के दौरान लोगों को हादसों से बचाया जा सके, ऐसा नहीं हो पाया। अब हम जब रेवाड़ी की तरफ से आ रहे थे, जो कि एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको भी इस तरह खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से रात को 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं एक संकेतक लगा दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। अक्सर देखा जाता है कि हमारे सिस्टम में हादसा होने के बाद कहीं ना कहीं एक जो संवेदनशीलता की बात आती है, लेकिन जब तक लोगों की जान नहीं जाती सिस्टम जागता नहीं है। लोक निर्माण विभाग वर्ष 2015 से जो फ्लाईओवर है ये जो बाईपास है, शहर का बाईपास है, जिसे जाम से मुक्ति बनाने के लिए बनाया जाना था, लेकिन काम में देरी के चलते आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। जो राहत मिलती थी अब लोगों की जान लेने का भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2 लोगों की जान, ये 2 लोगों की जान नहीं, 2 परिवारों की कहीं ना कहीं जो उसको अंधेरे में डाल दिया गया, उसके परिवार से उनका सहारा छीन लिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि आगे जो भी यहाँ पर निर्माण एजेंसी काम करे उसको एक सबक दिया जा सके कि इस तरह के हादसे ना हो, कहीं ना कहीं लोगों को इन हादसों से बचाया जा सके। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्लाईओवर है खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि रात के समय में हम जब यहाँ पर अवलोकन के लिए पहुंचे, हमने भी देखा कि यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि शायद आगे रास्ता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो सामने का फ्लाईओवर और ये वाला फ्लाईओवर है इसको कनेक्ट किया जाना है, लेकिन आज तक ये कनेक्ट नहीं हो पाया। ऐसे में इसके चलते लोग शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पर गोकलगढ़ की तरफ से जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं नानो रोड पर जाना चाहते हैं, इसके चलते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग निगरानी का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी इसमें पूरी तरह से फेल हुए, क्योंकि हम देख रहे थे कहीं ना कहीं शराबी और जुआरियों का ये अड्डा बन चुका है, क्योंकि उसको पहले बंद कर दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ मोटे पत्थर जरूर डाल दिए गए, लेकिन बाइक सवार कहीं ना कहीं इसमें आसानी से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं एक लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाईओवर यहाँ से यदा कदा जो बाइक सवार होते हैं यहाँ से आते हुए जाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रास्तों को बंद नहीं किया गया। इसके चलते ही लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नई आबादी निवासी जो कि बताया जा रहा है बहादुर 29 वर्षीय बहादुर सिंह, और जो दूसरे व्यक्ति थे सोनीपत के खरखोदा निवासी सुंदर सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, रात के समय सोमवार रात के समय एक समारोह में से शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे, लेकिन इसी जगह पर वो हादसे का शिकार हो गए। कहीं ना कहीं सिस्टम ने उनकी जिंदगी को छीन लिया। यदि सिस्टम दुरुस्त होता तो शायद जान नहीं जाती। मैं लगातार बताता हूं कि शहर में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात हैं।
हम रेवाड़ी नानोल मार्ग पर खड़े हुए। यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण कार्य करीब 3 साल से चल रहा है। 2015 में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, आज तक वह पूरा नहीं हो पाया है। बद इंतजामी का आलम यह है कि निर्माण कार्य शुरू जरूर कर दिया गया, लेकिन जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर ना तो कोई अवरोधक लगाया गया और ना ही कोई संकेतक लगाया ताकि बताया जा सके कि यहाँ से जाना मना है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्लाईओवर वही फ्लाईओवर जिससे एक बाइक सवार आ रहे थे और यहाँ पर गिरने से उनकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं बाइक के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आज तक यहाँ पर पड़े हैं, क्योंकि देर रात का ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरह से जो बद इंतजामी है और समझी जा सकती है कि जो निर्माण एजेंसी है, कहें तो ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी ताकि यहाँ पर कोई अवरोधक और संकेतक लगाया जाए ताकि लोगों को हादसों से बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चारों तरफ इस तरह के आलम है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है कहीं पर भी इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया ताकि लोगों को हादसों से बचाया जा सके। यहाँ पर हमारे पास स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हादसा किस तरह से हुआ और क्या कारण था, क्योंकि देर रात अक्सर यहाँ पर लोग, उनका कहना है कि अक्सर यहाँ पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन जो निर्माण एजेंसी कभी भी सुरक्षा मापक जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो कभी भी उसका निर्वहन नहीं किया गया। इसी के चलते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। किस तरह से यहाँ पर यह हादसा हुआ है? लापरवाही से हुआ जी, रास्ते बंद नहीं कर रखे। अभी कल वालों को तो पता नहीं होता आगे बंद नहीं है, वो स्पीड मारे उन्होंने सोचा रोड चालू है, इस तरह होगा। किस टाइम सर यह हादसा हुआ है? ये 9 बजे के करीब 2-4 अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 की। किसको जिम्मेदार के लिए मानते हैं, क्योंकि ना तो कोई संकेत है कि ना कोई अवरोधक है? हाँ, संकेत अवरोधक लगाने चाहिए। बाहर वालों को थोड़ी ना पता है रोड क्लोज है, आगे बंद है, तो यहाँ संकेत। जिस तरह से लोगों का कहना है कि निर्माण जो एजेंसी निर्माण कार्य कर रहे हो जो एजेंसी है उसको यहाँ पर कोई ना कोई जो संकेतक है या अवरोधक लगाना चाहिए ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके, क्योंकि बाहर के लोग, क्योंकि रेवाड़ी नानोल रोड नेशनल हाईवे 11 का एक पार्ट है, ऐसे में यहाँ पर लोगों का आना जाना भी तमाम लगा रहता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आई, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही देनी होगी। कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि निगरानी का काम लोक निर्माण विभाग का है, क्योंकि उसके द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आखिर किस तरह से हादसा हुआ। क्या नाम है जी आपका? नाम राकेश कुमार काटी वाले जी। जिस तरह से हादसा, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? इससे PWD और नगर वो अपने ठेकेदार हैं जिनके मेन जिम्मेदार, क्योंकि ना तो संकेत दे रखा है, जो आदमी आते हैं कानवा से वो सीधे चढ़ जाते हैं, वो तो हरिनगर बाईपास से चढ़ जाएंगे, तो बीच का जो संकेत है वो टूटा हुआ है, ना तो कोई दिख रखा है।